तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं हासिल के घटाव। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे कि दिया है, ये हमारा ऊपर वाला संख्या जो है 3 है और नीचे वाला संख्या 4 है। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 है और नीचे वाला संख्या 5 है, और यहाँ पर 5 है और नीचे वाला संख्या 2 है। फिर यहाँ पर 8 है और नीचे वाला संख्या 6 है। तो ये हमारा जो है, ये इसको हम घटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? घटाव कहते हैं। तो घटाव में देखिए हम क्या करते हैं, घटाव में जैसे कि ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसमें से हम नीचे वाले संख्या को घटाते हैं। अगर हमारा घटाव में जो ऊपर वाला संख्या है यह छोटा है और नीचे वाला संख्या जो है बड़ा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा ऊपर वाला संख्या जो है 3 है और नीचे वाला संख्या क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 में से 4 को घटाएंगे। तो हम 3 में से 4 को तो घटा नहीं सकते, क्योंकि 3 हमारा छोटी संख्या है और 4 जो हमारा बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 0 में से हम इस 3 में हासिल लेंगे। तो हमारा 0 में से इस 3 में तो हासिल जाएगा नहीं, क्योंकि 0 है, मतलब कि 0 में अगर हम इस 3 में हासिल लेंगे तो हमारा वही संख्या फिर से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये 5 है तो हम पहले 5 से इस 0 में हासिल लेंगे। ठीक है, 5 से इस 0 में हासिल लेंगे। आपको पूरे बेसिक से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि 5 है, इस 5 से हम पहले इस 0 में हासिल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर संख्या हमारा होगा, जो यहाँ पर हमारा संख्या आएगा, उस संख्या से हम यहाँ पर हासिल लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 5 है, ठीक है 5 है, तो हम 5 में से अगर इस 0 में हासिल लेंगे तो हमारा ये कितना बन जाएगा। अगर यह 5 है तो 5 से हम एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि ये 0 है, इसके आगे अगर हम इस प्रकार से एक, देखिए यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 इस प्रकार से है, ठीक है 0 है, और 5 से हम एक ने हासिल ले लें तो एक संख्या इसके आगे इस प्रकार से लगा लेंगे। तो ये क्या संख्या हमारा बन गया, तो ये संख्या जो हमारा बना है वो हमारा बन गया है 10। क्या संख्या बन गया, 10। तो ये हमारा 0 से क्या हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने 5 से एक हासिल लिया तो यहाँ पर 10 हो गया। अब इस 10 में से फिर यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो हमारा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 3 है तो एक हासिल ले लिए तो ये हमारा बन गया 13। क्या बन गया, 13 बन गया। लेकिन यहाँ पर 10 है तो एक हासिल हमने इसको दे दिए, तो 10 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस 5 में से हमने एक हासिल लिया, यहाँ पर 10 हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा। अब फिर हम इस 10 में से एक हासिल यहाँ पर दे दिए तो यहाँ पर हमारा 13 हो गया, तो ये हमारा 9 बच गया। तो अब देखिए इस 13 में से अगर 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 13 में से 4 को घटाते हैं तो क्या बचता है हमारा, देखिए 13 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 9। क्या बचेगा, 9। तो 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर 9 है, क्योंकि 10 में से एक हासिल ले लिए तो यहाँ पर हमारा 9 बचा। तो अब हम 9 में से इस 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या संख्या हमारा, 2 है, तो 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 8 है और 8 में से 6 को घटाएंगे तो फिर 2 बचेगा। तो ये हमारा जो 2249 निकल कर आया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल। आपको पहले सवाल पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए दूसरा सवाल, जैसे कि यहाँ पर 5 है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पहले सवाल किए हैं सेम उसी प्रकार से दूसरा सवाल भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 है, हम 5 में से इस 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पर 0 है, इस 0 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 में से 5 को घटेगा नहीं हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे ये आगे भी दोनों संख्या जो है वो भी हमारा 0 है। तो अब हम कैसे हासिल लेंगे, आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 है, ठीक है यहाँ पर 7 है, तो इस 7 से पहले हम इस 0 में हासिल लेंगे। तो 7 से इसमें एक हासिल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 बन गया, फिर हम 10 में से एक हासिल लेंगे तो
तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें हम हासिल लिए हैं तो ये हमारा 10 बन गया 10। अब हम 10 में से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 बच जाएगा और ये हमारा 9 बच जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से हम यहाँ पर हासिल लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 है, तो अब 10 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इतना आपको पूरे बेसिक से समझ में आ रहा होगा। अब फिर देखिए यहाँ पर हमारा 10 नहीं बचा है, क्या बचा है, 9 बचा है। तो अब 9 में से अगर 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या हमारा संख्या बचा है, क्योंकि हमने एक हासिल इसको दिए हैं, यहाँ पर 6 बचा है। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। तो ये हमारा जो संख्या निकल कर आया है, देखिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।